और मेहंदी के जो कार्यक्रम हैं वो अपनी, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं को रोजगार होना चाहिए और हिंदुओं का त्यौहार है, तो कोई भी विधर्मी अपने बहनों का हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई भी विधर्मी अपने त्यौहार में नहीं आएगा। उनके नंबरों का आदान प्रदान होता है कि आगे कभी कोई काम होगा तो मेहंदी के लिए बुलाएंगे, और जो नंबरों का आदान प्रदान होता है उसके कारण से लव जिहाद की घटनाएं होती हैं। देखिए, मुसलमानों से मेहंदी क्यों ना लगवाएं? जितने कारोबार हिंदू भाइयों के, इतने कारोबार मुस्लिम भाइयों के भी हैं। तो ये बहनों को महरूम करने की एक नई बात कि हिंदू बहन मुसलमान की मेहंदी नहीं लगाएगी, ये मुसलमान हिंदू की नहीं लगाएगी। तो क्या तरीका है? जो चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं, छोटे मोटे चुनाव और आने वाले हैं, या तो उसको लेकर के है, ये अख्तलाफ बढ़ाने वाली बातें हैं। इस देश में राजनीतिक बहिष्कार किया गया, सियासी बहिष्कार किया गया, फिर मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, अब मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार की तरफ ये देश बढ़ रहा है। भाई छुआछूत फंडामेंटल राइट है, और उसके आप फंडामेंटल राइट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। ये मुसलमानों से खुलेआम छुआछूत कर रहे हैं। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें ये शपथ दिलाई गई थी, मुरादाबाद में महिलाएं मुसलमानों से मेहंदी न लगवाएं। अभी करवा चौथ है, अपना हरियाली तीज के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें मेहंदी लगाने हम जहाँ पर दुकानों में जाते हैं, वहाँ पर मुसलमान जो है पूरा बैठा हुआ है मेहंदी लगाने के लिए। शादी ब्याह में जो आकर शादी ब्याह में आजकल मुसलमान आ रहे हैं, तो हम सभी देखते हैं कि हमारी बहन बेटियां किसी छोटे छोटे नेकर पहन करके और मेहंदी लगवा रही है। तो साड़ी पहनाने वाले और लहंगा पहनाने वाले भी मुसलमान है। तो ये एक जो भाव हो रहा है, तो इसके लिए हमें करना है कि हमें अपनी मेहंदी के लिए कुछ बहनों को प्रशिक्षित करना है, क्योंकि ये एक विषय ऐसा है जब वहाँ पे बहनें जाती हैं, उनके नंबरों का आदान प्रदान होता है कि आगे कभी कोई काम होगा तो मेहंदी के लिए बुलाएंगे, और जो नंबरों का आदान प्रदान होता है उसके कारण से लव जिहाद की घटनाएं होती हैं। तो एक प्रयास ये भी सभी लोग करें कि जो मेहंदी लगवानी है उसके लिए अपनी बहनों को सक्रिय करें, चाहे उन्हें मेहंदी उसके कंपटीशन के माध्यम से या छोटे छोटे प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोगों उनको जागरूक करें, और मेहंदी के जो कार्यक्रम हैं वो अपनी, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं को रोजगार होना चाहिए और हिंदुओं का त्यौहार है, तो कोई भी विधर्मी अपने बहनों का हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई भी विधर्मी अपने त्योहार में नहीं आएगा। ये भाव हम सब लोग लेकर के जागृत होंगे। अपना जो अभी मेहंदी का हमने बताया है, हम लोग सभी शपथ लेंगे कि हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं को रोजगार मिलेगा। आगे त्योहार आने हैं, मेरे साथ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लगातार मुसलमानों को लेकर बयानबाजी हो रही है। अब एक नया बयान आया विश्व हिंदू परिषद के नेता की ओर से, जिनके द्वारा कहा गया है कि मुसलमानों से मेहंदी न लगवाएं। क्या सोचते हैं मुस्लिम धर्मगुरु? देखिए, मुसलमानों से मेहंदी क्यों ना लगवाएं? अगर मेहंदी लगाने से, ना लगाने से कोई शर पैदा होती है, या कोई आपस में बंटता है, या उससे ये साबित होता है कि हम लोग दो ग्रुपों में बंट चुके। मुसलमान भाई हिंदू भाई से कोई काम नहीं कराएगा, हिंदू भाई मुसलमान भाई से कोई काम नहीं कराएगा। आज दिवाली है, कल को ईद है, दुनिया के कारोबार होते हैं। जितने कारोबार हिंदू भाइयों के, इतने कारोबार मुस्लिम भाइयों के भी हैं। तो ये बहनों को महरूम करने की एक नई बात, नई परंपरा, नई शर पैदा करने की बात, कि अभी तक तो जेंट्स में चलता था, अब बहनों को से भी झगड़ा कराओ कि हिंदू बहन मुसलमान की मेहंदी नहीं लगाएगी, ये मुसलमान हिंदू की नहीं लगाएगी। तो क्या तरीका है? इन बातों से ना तो कोई फ़र्क पड़ने वाला, ना कोई भेदभाव बढ़ने वाला। ये सब जो चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं, छोटे मोटे चुनाव और आने वाले हैं, या तो उसको लेकर के है, ये अख्तलाफ बढ़ाने वाली बातें हैं। लेकिन हमारी दरगाहों में जो पैगाम दिए जाते हैं वो भाईचारे के दिए जाते हैं, आपसी मोहब्बत के दिए जाते हैं। सब धर्मों के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो ये छोटा सा जो शगुफ़ा छोड़ा है, ये मेहंदी को लेकर के हम इसकी मुखालफत करते हैं, और ये बहुत ही घटिया बात है। ये घरों में पहुंचनी भी नहीं चाहिए। आज हमारी हिंदू बहनें क्या सोचेंगी, मुस्लिम बहनें क्या सोचेंगी इसको लेकर के कि मेहंदी लगाने पे भी एतराज़ है। इतने फाड़ पैदा किए जा रहे हैं। घटिया सोच है, गंदी सोच है। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने यह भी कहा है कि नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और उसके बाद लव जिहाद होता है। क्या कुछ कहेंगे? मुसलमानों का सबसे पहले इस देश में राजनीतिक बहिष्कार किया गया,
सियासी बहिष्कार किया गया, फिर मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, अब मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार की तरफ ये देश बढ़ रहा है। जो सरकारें हैं वो उन लोगों को संरक्षण प्राप्त कर रही हैं, उन लोगों संरक्षण दे रही हैं जो लोग समाज को खंडित और विखंडित करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग कहने वाले हैं ना, ये जो लोग कह रहे हैं, पहले ये दलितों के नहीं कह रहे थे कि दलितों के हाथ का छुआ मत खा लेना, दलितों के हाथ का छुआ पानी मत पी लेना, दलित की अगर परछाई लग जाए या शूद्र की अगर परछाई आपके पास से गुजर जाए, जो हमारा ओबीसी समाज है, अगर उसकी परछाई आपके पास लग जाए तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नहाना पड़ेगा। तो ये छुआछूत इनकी रगों में है, इनके डीएनए में है। ये पहले इन्होंने शूद्रों के साथ किया, ओबीसी समाज के साथ किया, अब ओबीसी समाज थोड़ा सशक्तिकरण की तरफ बढ़ गया है, उनके कुछ 2-4 मुख्यमंत्री बन गए हैं, और अब तो मोदी जी भी कहते हैं मैं भी ओबीसी समाज से हूँ। दूसरी बात, दलितों में बाबा साहब अम्बेडकर आने के बाद जो चेतना का जागरूक हुई उन दलितों के अंदर, तो उस वजह से अब दलितों को खुलेआम नहीं कह सकते, कमरों में अब भी कहते हैं, घर में अब भी नहीं बुलाते हैं। बाहर अगर पानी भी पिलाएंगे, अगर कोई दलित दोस्त भी होगा उनका या कोई ताल्लुकाती भी होगा, तो गिलास अलग होता है उसका। और वही चीज़ उन्होंने मुसलमानों के साथ कर दी है कि मुसलमान मांस खाते हैं, मुसलमान जो हैं वो 4 शादी करते हैं, मुसलमान जो हैं वो 40 बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान जो हैं वो हाथ धो के खाना नहीं खाते, मुसलमान थूक देते हैं। तो इन्होंने मुसलमानों के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा चला रखा है और पूरी सरकार का उसमें संरक्षण हासिल है। इस चीज़ के ऊपर तो आर्टिकल 16 के अंदर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। भाई छुआछूत फंडामेंटल राइट है और उसके आप फंडामेंटल राइट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। ये मुसलमानों से खुलेआम छुआछूत कर रहे हैं। संविधान में ये तो नहीं लिखा कि आप दलितों के साथ छुआछूत नहीं करेंगे या यादवों के साथ नहीं करेंगे या कुर्मियों के साथ नहीं करेंगे, वहाँ लिखा आप छुआछूत नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है। तो अब ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि मुसलमान जो है आज के दौर का नया दलित है, इसको दलित बना देना है, नालियाँ इससे साफ़ करानी है, सड़कें इससे साफ़ करानी है। और जो बार बार ये बात की जा रही है कि नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे और ये एक्सचेंज हो जाएंगे, भाई नंबर सबके पास हैं, सबके डाटा। आप अभी जाइए किसी कंपनी में और कहिए मुझे आप डाटा भेज दीजिए, तो बहुत सी कंपनी हैं ऑनलाइन, वो सारे मुरादाबाद के डाटा आपको दे देंगे, मोबाइल नंबर समेत, उनके एड्रेस समेत, कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। क्या सरकार के पास डाटा नहीं है? क्या सरकार से लीकेज नहीं है आधार कार्ड में? सबके पास सारा डाटा है। तो ये समाज को विखंडित करने की बात है। इनके ऊपर तो SC/ST एक्ट में और इस चीज़ में मुकदमा होना चाहिए कि आप छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। और भी लोग हैं। जिशान भाई, जिस तरीके से बयान आया विश्व हिंदू परिषद के नेता का, क्या कुछ सोचते हैं? शपथ दिलाई गई है कि किसी भी मुसलमान से मेहंदी न लगवाएं। देखिए, सारी छोड़ी हुई चीज़ें सब बीजेपी की हैं। बीजेपी में एक होड़ चल रही है कि जो जितना ज़्यादा मुस्लिमों के साथ बुरा करेगा उसको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जैसे कि अभी वो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं नन जो है वो पागल हो चुका है। पागल को गली में छोड़ोगे तो वो 10 सबके काटता रहेगा, तो उसकी असली जगह जेल है। और मैं तो कहूँगा उसको तुरंत फांसी दे दें। जैसे उनने, क्या नाम है भाई, हमारे तुम बाप को कह सकते हो, माँ को कह सकते हो, लेकिन हमारे हुजूर के खिलाफ अगर गुस्ताखी करेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, कतई नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी बाप को कह लो, मेरे माँ को कह लो, मेरे क्या नाम है मुस्लिम भाइयों को कह लो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। ये उन्हीं की छोड़ी हुई चीज़ें हैं। ये बीजेपी जो है काटने की, आज तुम देश के हालात देख लिए आप, आज देश कितना गड्ढे में जा रहा है। इन्होंने देश में ऐसा अराजकता फैला रखी है कि देश को दो चार पाँच हिस्सों में बांट दिया जाएगा। आज क्या नाम है, कारोबार नहीं है, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं, नौजवान के पास कारोबार नहीं है। ये सारा जो बीजेपी ने अराजकता फैला रखी है कि मैं हर एक मुस्लिम भाई से, हर एक हिंदू भाई से हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि बीजेपी का बाईकाट कर दे, बीजेपी को बिल्कुल तुरंत हिंदुस्तान से ही बाहर निकाल दें, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर किसी का तबाह बर्बाद करने का हाथ है वो बीजेपी का हैगा। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी होगी तो कोई रुकने वाला नहीं है, फिर कोई रुकने वाला नहीं है। एक एक बच्चा, एक एक औरत, एक एक। क्या मांग करेंगे सरकार से? जिस तरीके का बयान दिया गया था उसके बाद एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन आपके क्या कुछ मांग है? जैसे कि देखिए, इनके पास आज इन्होंने बोला, कल उसने बोला, परसों कोई और बोल रहा है, धामी जी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। इनके सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनको क्या नाम है, इनके हाथ से पावरें छीननी चाहिए और इनको क्या नाम है, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए इनका। विश्व हिंदू परिषद के नेता का बयान आया है जिसमें यह कहा गया है
कि मेहंदी अन्य धर्म के किसी भी व्यक्ति से न लगवाएं? देखिए, चुनाव का टाइम है, चुनाव 10 सीटों पर होना है अभी, और वो तो सब चीज़ें आएंगी अभी सामने, क्योंकि अभी देखिए आपने लोकसभा में क्या हुआ है यूपी के अंदर, तो ये तो सब आती रहेंगी। यूपी में 10 सीटों का चुनाव है, तो ये सब चीज़ें सामने आती रहेंगी। छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे लोग। चुनाव का मामला है, आप देखिए चुनाव जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, ये तो सबको ही पता है। तो इसलिए इस तरह के चुनाव को ख़राब करने के लिए ये बातें निकालते हैं लोग, और क्या है। जी वकील भाई, क्या कुछ कहें? अब देखिए, अब बात दूसरी चल रही थी, समाजवादी का नाम आ गया तो अब तो बोलना पड़ जाएगा। बात यह है कि ये कोई जो जिस महिला ने ये बात कही है, तो उसने कोई नई बात नहीं कही है। ये एक सिलेबस है और ये सिखाया गया है। कुर्सी पे कांग्रेस बैठी हो, समाजवादी बैठी हो, या अब बीजेपी बैठी हो, कुर्सी पे कोई भी बैठेगा, मुसलमानों के साथ यही बयानबाजी करी जाएगी, उनके साथ यही सलूक करा जाएगा। कोई नया नहीं हो रहा है हमारे साथ। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में वहाँ के जो कांग्रेसी मंत्री है, उसने विधानसभा में खड़े होकर मुसलमानों को धमकी दी कि मैं तुम्हारी मस्जिद तोड़ दूंगा। खुलेआम में धमकी दी है। कांग्रेस ने कार्रवाई। गठबंधन में आपका हिस्सा है कांग्रेस गठबंधन है आपका, वहाँ पर जो है तुम्हारा एक मस्जिद को लेकर ये कहा गया है हिमाचल में मस्जिद पर कार्रवाई होगी, क्या कुछ कहेंगे? मस्जिद पर कार्रवाई क्यों होगी? ऐसा तो फिर सारी आबाद गाह जितनी भी सब पे कार्रवाई होगी फिर तो, अगर ऐसा करेंगे तो। ऐसा सोच रखे हैं तो कार्रवाई किसी चीज़ पे नहीं होगी। पतली गर्दन मुसलमानों की दिख रही है, ठीक। अखिलेश यादव जी को ये लगता है, राहुल गांधी जी को ये लगता है कि जब मुझे फ्री में एक गाय है उनके पास मुसलमान नाम की, वो समझते हैं कि आवारा गाय है मुसलमान कि जिसका दूध जब चाहे धो लिया जाए, तो उनको उस दूध के नहीं ना उनको चारा खिलाना पड़ रहा, ना उसकी सानी करनी पड़ रही, ना उसकी खिदमत करनी पड़ रही उस गाय की। वो गाय खुद आती है उनके पार्टी दफ्तर पे और उनको दूध दे के वोट की शक्ल में चली जाती है। उनको तो ये ऐसा ही लगता है। अब उस गाय ने एक आध बार छींक मार दिया था, ठीक, तो उनके थोड़े तेवर बदल गए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ भी है, लेकिन मैं तुम्हारी सानी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे ऊपर तेल नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें चारा नहीं खिलाऊंगा। मुसलमानों को उन्होंने यही समझ रखा है। अब अखिलेश यादव जी की पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति अभी भी शामिल है जिसने मुसलमान महिलाओं को उनकी कब्र से निकाल कर बलात्कार करने की इच्छा जाहिर करी थी स्टेज से। आज तक अखिलेश यादव ने उसको पार्टी से तो निकाला नहीं। जी, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं इस टाइम किसी भी पार्टी का या किसी भी मैं बयानबाजी नहीं करूंगा। मेरे क्या नाम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, मैं इस पे बात करूंगा। उसको तुरंत क्या नाम, मुरादाबाद में एक राजनीतिक बयान आया है महिला के द्वारा, क्या कुछ समाजवादी उस पर क्या स्टैंड है? उसके ऊपर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। आप मेरी ये बात समझ में नहीं आता, सरकार इन लोगों को छूट क्यों दे देती है, इन लोगों को खुला क्यों छोड़ देती है? ये खुले सांड की तरह, इनकी असली जगह जेल है और इनको जेल में बंद करा जाना चाहिए, और इनको जेल नहीं और ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए जो किसी भी क्या नाम है आस्था के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे, चाहे हम हो या वो, आस्था के ऊपर अगर उंगली उठेगी तो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। नहीं भाई, मुस्लिम धर्म गुरु हैं, हर मज़हब के मानने वाले दरगाह पर आते हैं। जिस तरीके की लगातार आप देख रहे हैं बयानबाजी हो रही है, इन बयानबाजी को किस तरीके से रोका जाए, क्या कुछ अपील रहेगी सरकार से और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि इस ऐसे बयानों को रुकवाया जाए अपनी ताकत के बल से, अपनी कार्रवाई के बल से, क्योंकि ये अभी के बयान जो तरह तरह के आते हैं हमारे आका की शान में आते हैं, जैसे अभी इन्होंने भी कहा, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब जान दे देंगे अपनी, लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन लोगों को ये चाहिए कि इस तरह के बयान कराने से उनका गिराफ बढ़ेगा नहीं, गिराफ गिरेगा। भाई हम लोग तो सब्र किए हुए हैं, सब्र हमारा काम है करने का, अल्लाह तो हमारा सब कुछ देख रहा है, लेकिन ज़्यादा गुस्ताखियाँ ये इन्हीं को इंशाल्लाह आगे चल के तकलीफ़ पैदा करेंगी। और जिस तरीके से उसने स्वामी ने उसको क्या कहा जाए, महन तो नहीं कहना चाहिए, महन तो नहीं कहना चाहिए उसको, मैं तो उसको शैतानी कहूँगा। जिसने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है वो शैतान है। उस शैतान का लिए घर में कोई जगह नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो सज़ा होनी चाहिए जिससे लोगों को इबरत हासिल हो। विश्व किसी भी धर्म का हो, हुजूर की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा वो बर्दाश्त नहीं है, वो किसी भी धर्म का हो, गलत है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। अब रही पार्टियों की बात, हम भाई धार्मिक आदमी हैं, दरबार के आदमी, हमारे यहाँ तो सब धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सभी लोग आते हैं, ना हम किसी की पार्टी की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो सभी लोग आते हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत का है, देते थे, देते हैं, जो हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं वही पैगाम हम भी देते हैं, हमेशा देते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? एक बयान जो है मुरादाबाद में दिया गया है विश्व हिंदू परिषद की ओर से कि मेहंदी जो लगवाएं वो मुसलमानों से न लगवाएं। ये एक आई थिंक दैट ये एक पॉलिटिकल इशू है,
मुसलमान और हिंदुओं की जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क में, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। और इस बात से मैं समझता हूँ मुस्लिमों पर और जो हमारे हिंदू भाई हैं उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये एक पॉलिटिकल इशू है। और बस मैं इस वक्त जो ये बयानबाजी चल रही है हमारे सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, जो बहुत ही ख़राब और भद्दी टिप्पणी की गई है, जो कि कोई किसी भी धर्म में, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी के जो आइडियल हैं और जो लीडर हैं या जिनकी आस्था का मामला है आप उस पर कुछ कहें, ये गलत बात है। और मैं चाहता हूँ कि ये इन पे जो महन जी हैं, ढोंगी महन जी मैं कहूँगा इनको, इंटरनेशनल लेवल पर इन पर केस चलना चाहिए। और आगे के लिए कुछ नियम ऐसा बनना चाहिए कि आगे किसी भी धर्म के किसी भी गुरु को या किसी कोई आइडियल है आस्था के एतबार से, तो उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी ना करें। जी वकी भाई, आज ही बल्कि कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि किसी भी धार्मिक जो महापुरुष हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसमें उन्होंने एक बात भी जोड़ी कि अराजकता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अभी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, उन्हीं के जो सहयोगी हैं विश्व हिंदू परिषद वो ये बयान दे रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये संरक्षण कौन दे रहा है? ये सरकार ही तो दे रही है। अगर सरकार संरक्षण विश्व हिंदू परिषद को नहीं दे रही है, जो एक असामाजिक संगठन है जो लोगों को बांटने की बात करता है, सरकार उस पर कार्रवाई करे, अभी बैन लगाए। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद की महिला नेता के द्वारा दिए गए बयान को लेकर बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।